वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेरी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। आई एम वेरी श्योर कि ये स्ट्रैटेजी एक्चुअली ये दिस इज़ नॉट जस्ट ए स्ट्रैटेजी बट दिस इज़ मोर देन अ फुल सिस्टम जिसको आप समझ के इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने ट्रेडिंग में। एक प्रॉपरली एक होल प्रोसेस बताने वाला हूँ जिस प्रोसेस में यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रेंड टिल योर एंटर एग्जीक्यूशन टिल रिस्क मैनेजमेंट प्रॉफिट बुकिंग एवरीथिंग आई विल डिस्कस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ऑल राइट, सो मैं आपको मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ एंड इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यस, सो होप यू आर एबल टू सी माई स्क्रीन नाउ एंड मेरी स्क्रीन पे जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर में गाइस पहले आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर में आपको कंफर्म करना होता है, आपको एक डायरेक्शनल बायस क्रिएट करना होता है। तो इसीलिए सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है एंड सो दैट कि आप उसके लिए उसमें एक अपना डायरेक्शनल बायस क्लियर कर पाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप चाहते हो कि आप ट्रेड करो, तो ट्रेड करने के लिए आपको सबसे पहले एक डायरेक्शन का क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि बायस कैसे क्रिएट करते हो आप। ठीक है, तो बेसिक सा होता है गाइस। इसमें सबसे पहले आप एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हो, हायर हाई हायर लेवल, हायर हाई हायर लो का एक स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई जैसे ही हो जाता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो इससे कंफर्म हो जाता है कि एक अप ट्रेंड में है। बट दिस इज़ नॉट ओनली इनफ। एंड जब आप छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल कि आप एक स्विंग ट्रेड करते हो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो वहाँ पे आप वीकली टाइम फ्रेम या मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखने का कोई भी पॉइंट नहीं होता है। अगर आप देखते भी हो तो दैट डजंट मेक सेंस, क्योंकि वहाँ पे आप अगर कोई प्राइस एक्शन ढूंढ रहे हो तो उस प्राइस एक्शन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि आप 30 मिनट्स या 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे। तो इसलिए वीकली टाइम फ्रेम पे क्या देखना होता है एंड 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिख के रखा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना होता है। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर आपको अपने चार्ट पे जाके वहाँ पे एक इम्बैलेंस या सप्लाई इम्बैलेंस आइडेंटिफाई करना होता है। बेसिकली एक कहीं से बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग आई होती है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ सप्लाई जोन या डिमांड जोन। सपोज़ कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से अगर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है, तो नेक्स्ट टाइम जब प्राइस वहाँ सेम प्राइस पॉइंट को अप्रोच करेगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से वापस से एक प्राइस रिएक्शन दे सकता है ऊपर के साइड। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हम आइडेंटिफाई करें कि कोई इम्बैलेंस पॉइंट क्या है और उसको हम यूज करें एज अ सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, तो दिस इज़ वन थिंग, दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट शुड बी योर एंट्री मॉडल। तो व्हाट आई मीन इज़ फ्रॉम द व्हाट व्हेन आई से एंट्री मॉडल, व्हाट आई मीन इज़ कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका बायस क्या है। सपोज़ कि आप शॉर्ट करना चाहते हो बट ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, आप शॉर्ट करना चाहते हो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ से बहुत ही स्ट्रांगली प्राइस ने रिएक्शन दिया है डाउन साइड के लिए, तो उसको आप कंसिडर कर रहे हो एज अ सप्लाई जोन। तो सप्लाई जोन भी आइडेंटिफाई कर लिया आपने, बट वहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप ही ट्रैप होने वाले हो, आप ही लिक्विडिटी हो। अगर इफ़ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट लिक्विडिटी इज़, देन इट्स वेरी लाइकली दैट यू आर द लिक्विडिटी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में कैसा होता है कि बेसिकली आपको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे दो तरह की लिक्विडिटी होती है। एक तो स्टैटिक लिक्विडिटी होता है, जब कोई इक्वल लोज या इक्वल हाइज लगते हैं तो उसको हम स्टैटिक लिक्विडिटी बोलते हैं। और एक जिसको मैं ट्रेड करता हूँ विच इज़ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो स्टैटिक लिक्विडिटी में फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे कोई इक्वल हाइज होते हैं जिसको आप डबल टॉप या डबल बॉटम बोल सकते हो, तो दैट इज़ नथिंग बट योर स्टैटिक लिक्विडिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि दिस एरिया इज़ योर लिक्विडिटी, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा इसको रेजिस्टेंस की तरह लोग ट्रीट करते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस एरिया, या फिर इसको आप एक रिजेक्शन पॉइंट बोलते हो जहाँ से बहुत सारे रिजेक्शन आए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि जितने बार प्राइस इस पॉइंट को रीच कर रहा है उतने बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा है, तो बहुत सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा होता है।
तो जो स्मार्ट मनी होती है, इंस्टीट्यूशन होता है, वो चाहता है कि वो आपके स्टॉप लॉस को टारगेट करें अपने ऑर्डर को फिल करने के लिए। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर एक बहुत ही डिटेल अच्छा वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। आपको इसके लिए मुझे कमेंट पे बताना पड़ेगा कि आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। बट अभी जो मैं बता रहा हूँ दिस इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, कहीं किसी पॉइंट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्डर्स लगे हुए हैं और इस ऑर्डर के ऊपर एक पूल ऑफ लिक्विडिटी होता है। ठीक है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, तो स्मार्ट मनी चाहती है कि इस ऑर्डर को फिल करें, क्योंकि उनको बहुत ही बल्क में सेल करना है, बट दे डू नॉट वांट टू सेल लो, दे वांट टू सेल हाई। सो व्हाट they will do, they will try to go and grab your liquidity so that they can fill their orders. ओके, तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे आपके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, यहाँ पे आएगी, अपने ऑर्डर्स फिल करेगी और फिर से वापस से प्राइस अपने ओरिजिनल डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे। ये स्ट्रैटेजी का एम ये है कि आपको लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करना है, एंड देन जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाए तो फिर आपको वहाँ पे अपनी एंट्री प्लान करनी है। बट एंट्री प्लान करने के लिए आप जैसे ही प्राइस उस एरिया को अप्रोच करेगा, सप्लाई जोन को अप्रोच करेगा, आप इमीडिएटली वहाँ पे जाके सेल नहीं करोगे। सो फॉर दैट यू विल हैव टू इनकॉर्पोरेट द एंट्री कन्फर्मेशन इन योर ट्रेडिंग। तो आपका क्लियर हो गया कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है। तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया कि ठीक है, मेरा मार्केट स्ट्रक्चर बेरिश है। उसके बाद आपने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ऑल राइट, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है। फिर आपका नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई है। अगर हुई है तो फिर आप यहाँ पे एंट्री कन्फर्मेशन प्लान करते हो। तो एंट्री कन्फर्मेशन प्लान करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप वहाँ पे एक रिजेक्शन कैंडल ढूंढोगे जिसमें कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आए अगेन आए, जो मार्केट यहाँ पे चार्ट आपको यहाँ पे प्रूफ करेगा कि यस आई एम नाउ स्टार्टिंग टू, नाउ आई वांट टू गो डाउन। ठीक है, तो दिस शुड बी योर रिजेक्शन कैंडल के फॉर्म में, या फिर कोई एक रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। छोटे टाइम फ्रेम में जब आप जाते हो तो वहाँ पे आप एक आइडेंटिफाई करोगे कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, या फिर एक कोई भी रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। दैट कैन बी योर डबल टॉप हो सकता है, डबल टॉप का फॉर्मेशन हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसे पैटर्न्स हो सकते हैं। तो वहाँ पे वो आइडेंटिफिकेशन करने के बाद आप एंट्री प्लान करोगे। बट ऑल ऑफ दिस थिंग, मार्केट स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस, लिक्विडिटी मॉडल, लिक्विडिटी स्वीप, एंट्री मॉडल जो आपका हो गया, दैट एंड एंट्री कन्फर्मेशन भी इनफ नहीं होता है। तो इसके लिए हम और ज़्यादा डिटेल में जाके समझने की कोशिश करते हैं कि क्या यहाँ पे और भी कोई रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पे रिजेक्शन आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कॉन्फ्लुएंस का यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास मल्टीपल रीजंस मिलते हैं तो दैट कुड बी द कॉन्फ्लुएंस टू गो शॉर्ट। ठीक है, तो कॉन्फ्लुएंस में क्या हो सकता है कि आप फिबोनाची का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कि ये जो स्विंग नीचे की तरफ आया हुआ है, यहाँ पे एक फीब लगाओगे और ये जो नीचे का पॉइंट होता है, यू विल टेक दिस स्विंग एंड यहाँ पे फिबोनाची लगा के आइडेंटिफाई करोगे कि क्या प्राइस 50% रिट्रेसमेंट कर रहा है या मोर देन 50% कर रहा है। अगर ये मोर देन 50% कर रहा है तो दिस इज़ वेरी गुड। ओके, इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आपको इसके लिए मेरे वीडियो पे कमेंट करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा। आप जैसे ही अपना रिएक्शन दोगे मैं समझ जाऊंगा कि आपका इंटरेस्ट है और आप फर्दर वीडियो चाहते हो, तो मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियोज़ बना दूंगा। ओके, तो जैसे कॉन्फ्लुएंस में वन थिंग इज़ फिबोनाची, फिब लेवल्स। सेकेंड थिंग इज़ योर राउंड फिगर। अगर यहाँ पे कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग राउंड, बड़ा सा राउंड नंबर है तो दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कॉन्फ्लुएंस फॉर यू। ओके, उसके बाद आप कोई मूविंग एवरेज यूज़ कर सकते हो, या फिर यहाँ पे जब प्राइस का बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है किसी कैंडल से तो छोटे टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस होते हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन देते हैं कि यस you are planning to go short and now we have all the reasons to go short including the confluences. okay, तो इतना सब करने के बाद जब आप अपनी एंट्री प्लान करते हो तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं कि आपका टारगेट रीच हो जाएगा। एंड गाइज, इट्स नॉट अबाउट चेजिंग प्रॉफिट, इट्स अबाउट चेजिंग कंसिस्टेंसी। तो हर ट्रेड में आपको ये समझना है कि आप यहाँ पे प्रॉफिट करने के लिए आए हो। ऑब्वियसली आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट चाहिए, दैट इज़ योर एंड गोल। बट you don't have to chase profit, you have to
चेज़ कंसिस्टेंसी, जब आप कंसिस्टेंसी चेज़ करते हो, आप चाहते हो कि आप एक अच्छा एग्जीक्यूशन करो अपने नेक्स्ट ट्रेड में, तो ऑब्वियसली वो आपको प्रॉफिट्स के फॉर्म में, वो तो रिजल्ट आपको प्रॉफिट ही मिलेगा, बिकॉज आपने इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्लान किया, आपके पास एक होल प्रोसेस था समझने के लिए, आपने बस रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड नहीं ले लिया। आज आप सो के उठ रहे हो और सोच रहे हो कि चलो एक ट्रेड लेता हूँ, और आपने बस चार्ट देखा और कहीं पे भी ट्रेड ले लिया। दिस इज़ नॉट द केस व्हाट वी आर डूइंग हियर। सो यहाँ पे वी हैव अ होल स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर से स्टार्ट होता है, एंड देन वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द सप्लाई एंड डिमांड जोन विच इज़ आवर एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। देन वी आर अंडरस्टैंडिंग द लिक्विडिटी विच हैज़ बीन स्वीप्ड। देन वी आर कमिंग बैक टू द एंट्री कन्फर्मेशन, जहाँ पे कि हम एक रिजेक्शन कैंडल या रिवर्सल पैटर्न देखते हैं। उसके बाद हम एक कुछ कॉन्फ्लुएंस का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल कि फिब का यूज़ करते हैं, राउंड फिगर देखते हैं, राउंड नंबर देखते हैं, आई मीन, एंड फिर हम एक कोई किसी मूविंग एवरेज का कंफर्मेशन देख सकते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन यूज इट, अदरवाइज इफ़ यू आर नॉट यूजिंग द मूविंग एवरेज कॉन्फ्लुएंस, दैट इज़ ऑल्सो फाइन, बिकॉज बहुत सारे लोगों का इंडिकेटर यूज़ करने का मन नहीं होता है, तो इन दैट केस इट्स टोटली फाइन। बट मूविंग एवरेज कैन बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्लुएंस, बट इसके बेसिस पे आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। ये सारे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ कॉन्फ्लुएंस होते हैं। यू विल नॉट आइडेंटिफाई अ ट्रेड एंड एंटर इनटू अ ट्रेड ओनली बिकॉज यू सॉ द कॉन्फ्लुएंस। यू हैव टू हैव द होल मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर जब आपके पास रहेगा, सप्लाई जोन डिमांड जोन पे प्राइस पहुंच जाएगा, लिक्विडिटी स्वीप हो जाएगी, रिजेक्शन वहाँ से शो होगा, देन यू विल ऐड कॉन्फ्लुएंस टू चेक, एंड देन यू विल प्लान योर एंट्री। ठीक है, दिस इज आर्ट ऑफ प्रोफेशनल। यू कैनॉट डू लाइक डू एनी थिंग विदाउट फॉलोइंग द ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये सब करने के बाद भी आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो गाइज, बिकॉज इसके लिए आपको समझना पड़ेगा रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सब एक्चुअली आपको ऑलरेडी पता होगा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपने सुन रखा होगा, 1:2, 1:3। रिस्क मैनेजमेंट आपको ऑलरेडी इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी, अगर आप ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली आपको ये आपने सुन रखा है ये। बट एज क्या होता है, एज आपने सुना है बट आपको मे बी इसकी अंडरस्टैंडिंग कम हो। तो एज क्या होता है गाइज, कि आपने सपोज़ कि एक ट्रेड लिया, एंड एक वन ट्रेड लेने के बाद आपका प्रॉफिट हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप प्रॉफिटेबल हो गए। तो आपको एक सेट ऑफ ट्रेड्स लेने होंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने 10 या 20 ट्रेड्स लिया, मैं 20 ट्रेड्स का एक सेट कंसिडर करता हूँ जिसमें कि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं इसके ऊपर और भी, ये सब एक्चुअली इतना डीप टॉपिक है कि इसके ऊपर और भी वीडियोस बनाए जा सकते हैं, बट मैं आपको एक नटशल में ही बता रहा हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ कि यहाँ पे एज जो होता है, वो एज आपके स्ट्रैटेजी से आता है, एंड इसमें बहुत सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि आपका विन रेट कितना होगा। ठीक है, एंड जब आपका विन रेट इंक्रीज होता है, एंड यू आर यूजिंग दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो विद रिस्क मैनेजमेंट, देन योर एज कम्स इन टू प्ले। एंड 20 ट्रेड्स करने के बाद आपका आइडेंटिफाई हो जाता है कि आपका एज प्ले आउट हो रहा है। एज प्ले आउट हो रहा है मतलब मैक्सिमम आपके जो विन रेट हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगे। सपोज़ कि आपने 20 ट्रेड्स लिया, उसमें से आपके 12 टू 15 ट्रेड्स भी चल सकते हैं, बट आपके जो 5 ट्रेड्स नहीं चलेंगे, उसमें आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। यू डोंट हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी और डू एनीथिंग विद दैट सॉर्ट ऑफ। यहाँ पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी का एज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आपको लॉस हुआ है, दैट लॉस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ यू डन समथिंग रॉन्ग, दैट इज़ पार्ट ऑफ द होल ट्रेडिंग गेम। क्योंकि लॉसेस तो होंगे, बट आपका ओवरऑल जब आप 20 ट्रेड्स प्लेस करोगे तो आपके लॉसेस नहीं होंगे, ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, बिकॉज यू आर फॉलोइंग एवरीथिंग from understanding of market structure till your entry confirmation, and now you have all the patience in the world to hold that trade. That is also very important thing. उसके बारे में मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगा, दैट इज़ अनदर साइकोलॉजिकल फैक्टर। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूँ इस वीडियो में। अगर आप चाहते हो तो मैं एक ट्रेड ब्रेकडाउन बताऊंगा आपको, जिसमें कि मैं फ्रॉम द जो भी मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया उसको मैं चार्ट पे पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, और मेरी खुद की एनालिसिस आपको करके बताऊँगा कि मैं कैसे उस चार्ट को अप्रोच कर रहा हूँ और कैसे मैं वहाँ पे एंट्री प्लान कर रहा हूँ, क्या आइडेंटिफिकेशन है, क्या कंफर्मेशन है।
कैसे मैं वहाँ पे अपनी बायस को बनाता हूँ, उसके बाद कैसे मैं सप्लाई डिमांड जोन को ड्रॉ कर रहा हूँ, लिक्विडिटी स्वीप होने का वेट कर रहा हूँ, जब लिक्विडिटी स्वीप हो रही है तो उसको आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि क्या रियल में वो लिक्विडिटी स्वीप हो गई है या नहीं हुई है। ये सब होने के बाद वहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न जब स्पॉट हो जाता है तब मैं अपनी एंट्री को प्लान करूँगा विद ऑल द कॉन्फ्लुएंस, विद रिस्क मैनेजमेंट, विद आई विल यूज़ द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जितना मैं रिस्क ले रहा हूँ उसका 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मैं एंटिसिपेट करूँगा, एक्सपेक्ट करूँगा, एंड फिर जाके 10-20 ट्रेड डालने के बाद मेरा एज प्ले आउट होगा, फिर जाके मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँगा। तो दिस इज़ नॉट शॉर्टकट, दिस इज़ वेरी डिटेल्ड में मैंने आपको एक एक्सप्लेन कर दिया, एक पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। इस वीडियो में मैंने आपको एक पूरा प्रोसेस बताया, और नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके सामने लाऊंगा उसमें मैं मेरी एनालिसिस बताऊंगा, और मैं आपको ट्रेड प्लान करके एग्जीक्यूट करके एवरीथिंग आई विल शो यू इन दैट वीडियो। ऑल राइट, सो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं गाइज। प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिल रहा है, एंड मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे मैं आपको डिटेल में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच, सी यू।